विनीत, जो कुछ देर पहले सांसद जुएल ओराम ने जो बात किया था, जो गठबंधन को लेके अभी उड़ीसा में जिसको लेके चर्चा चल रही है, एनडीए और यहां पे बीजेडी के जो गठबंधन की बात हो रही है, इसको देखा जाए तो अभी का क्या जानकारी वहां से, क्योंकि वहां पे बैठक चल रहा था कुछ देर पहले। जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ देर पहले यहां पर उड़ीसा कोर ग्रुप की बैठक जो है वो चल रही थी और यह बात यहां पर सामने आई। जिस तरह से हमने देखा कि कोर ग्रुप की जो बैठक है वो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के पहले होती है और इसमें निश्चित तौर पर यहां पर सीट को लेकर के बीच में चर्चा हुई, क्योंकि जिस तरह से अब खबर यह सामने आ रही है कि लगभग 14 सीट जो है वो बीजेपी को मिल सकता है और 7 सीटों पर जो है वो बीजेडी जो है वो चुनाव लड़ेगी। एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हालांकि जुएल ओराम जो है वो भी साफ तौर पर कह रहे थे कि गठबंधन को लेकर के जो शीर्ष नेतृत्व है वह फैसला करेगा, लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि बीजेडी की ओर से पार्टी के हित में फैसला लेने की बात की गई है और फिर यहां से भी जिस तरह से ये चर्चा हो रही है कि जो सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो तय हो सकता है और जिस तरह से विधानसभा चुनाव में बीजेपी जो है वो बीजेडी को अधिक सीट दे सकती है, ये फॉर्मूला जो है हमें जो सूत्रों से हवाले से हमें जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार बीजेडी जो है वो विधानसभा पे अधिक सीट चाहती है और वहीं पर बीजेडी जो है बीजेपी को लोकसभा चुनाव के लिए अधिक सीट देना चाहती है। तो निश्चित तौर पर यह गठबंधन की खबर जो है वो आ रही है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उड़ीसा गए थे, उन्होंने जिस तरह से नवीन पटनायक के कामकाज की चर्चा की तारीफ की थी, उनके कामकाज की उन्होंने चर्चा की थी और साफ तौर पर उनके विकास कार्यों की उन्होंने तारीफ की थी। इससे भी कहीं ना कहीं बीजेपी और बीजेडी के नजदीक आने की बात जो है कयास जो है वो लगातार लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें जुएल ओराम से भी हमने साफ तौर पर पूछा तो उन्होंने इसका खंडन नहीं किया। उनका साफ तौर पर कहना है कि गठबंधन का जो फैसला होगा वह शीर्ष नेतृत्व करेगी और अब निश्चित तौर पर यहां पर अब यह बात यहां पर सामने आ रही है, जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि अगले 1-2 दिन में यह संभव है कि बीजेडी और बीजेपी का जो गठबंधन है वो हो सकता है। हालांकि इसको लेकर के अंतिम फैसला जो है वो बीजेपी में शीर्ष नेतृत्व को करना है कि आखिरकार क्या जब 2024 का जब चुनाव होगा तब वहां पर वो जो है वो बीजेडी के साथ में जो चुनाव लड़ेगी और क्या जो विधानसभा की जो सीट है उसमें बीजेडी को जो है वो अधिक सीट देगी और लोकसभा का जो सीट होगा उसमें बीजेपी जो है वो अधिक सीट लेगी। इसको लेकर के फॉर्मूला जो है वो तय जो हुआ है और इसकी घोषणा संभवतः हो सकती है कि अगले कुछ दिनों में हो सकता है, लेकिन अभी भी इसको लेकर के जो अंतिम फैसला है, अंतिम मुहर जो है वो बीजेपी शीर्ष नेतृत्व लगाएगी। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरह से बयान आया है या फिर बीजेडी की जो बैठक हुई और बीजेडी की बैठक में जिस तरह से साफ तौर पर कहा गया है कि पार्टी के हित में जो फैसला होगा उस पर जो है वो पार्टी मोहर लगाएगी और जिस तरह से हमने जब जुएल ओराम से बात की उन्होंने इस बात का खंडन नहीं किया। हालांकि उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि जो आखिरी फैसला होगा वह पार्टी शीर्ष नेतृत्व करेगी। अब देखना ऐसा होगा कि आखिरकार शीर्ष नेतृत्व क्या फैसला लेती है, लेकिन अब तक जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार उड़ीसा में बीजेपी और बीजेडी का गठबंधन हो सकता है, जिसमें यह माना जा रहा है कि बीजेपी जो है वो अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 21 सीट जो है वो उड़ीसा से में है लोकसभा के, जिसमें अगर हम सीट की बात किया जाए तो ये जो आप चर्चा कर रहे हैं या फिर ये जो 14 और 7 की सीट की बात कर रहे हैं विनीत, ये चर्चा यहाँ पे भी लगातार जारी रही और यहाँ इस भी हिसाब से जानना चाहूंगी जो तमाम जो नेता है उड़ीसा के वो अचानक दिल्ली जाना और वहां पे जो बैठक चल रहा था अभी उसके जो नेता लोग थे उन लोगों का कुछ रिएक्शन मिला है क्या इसको लेके? जी, निश्चित तौर पर अगर हम बीजेपी के नेताओं की बात करें यहाँ पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के पहले जो है वो माना जा रहा है कि अब अगले 2-4 दिनों में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के पहले कोर ग्रुप की बैठक होती है, बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होती है। तो उड़ीसा को लेकर के कोर ग्रुप की बैठक हुई जिसमें इस बात को लेकर के चर्चा की जाती है कि आखिरकार बीजेपी जो है वो केंद्रीय चुनाव समिति में क्योंकि जिस तरह से प्रदेश में कमेटी की ओर से नामों का रिकमेंडेशन होता है उसके बाद कोर ग्रुप की बैठक होती है, एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया के तहत यहां पर बीजेपी के जो नेता हैं वो आए थे, लेकिन निश्चित तौर पर यहां पर चूंकि बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे, तो निश्चित तौर पर यहां पर पार्टी के जो प्रदेश के जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे भी उनकी राय जरूर पूछी गई होगी और उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक शीर्ष नेतृत्व भी जो है वो अपने नेताओं से कहीं ना कहीं उनकी राय भी जो है वो भी लेना चाहता है। जिस तरह से हमने देखा जुएल ओराम से हमने बात की, उनसे जब हमने पूछा कि क्या इसको
लेकर के कोई फैसला लिया गया, तो हालांकि उन्होंने इससे इनकार नहीं किया है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भी आखिरी फैसला होगा वो केंद्रीय नेतृत्व करेगी। तो अब यह देखने वाली बात होती है कि आखिरकार केंद्रीय नेतृत्व जो है वो क्या फैसला लेती है। लेकिन एक बात आपको मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के लिए 370 का टारगेट जो है वो फिक्स किया है, और ऐसे में अगर बीजेपी जो है वो पूर्व में से अगर हम बात करें उड़ीसा से अगर कुछ सीट जो है वो गेन करती है, अगर बीजेपी और बीजेडी का गठबंधन होता है, तो निश्चित तौर पर यह जो गठबंधन होगा यह काफी महत्वपूर्ण गठबंधन होगा और इसका फायदा जो है वो बीजेपी और बीजेडी दोनों को मिलेगा। पिछली बार की अगर बात करें तो कांग्रेस को मात्र एक सीट मिली थी उड़ीसा से, और बाकी की सीट जो है वो बीजेपी बीजेडी के पास गई थी। और अगर इस बार भी ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर बीजेपी की जो सीट है उसमें बढ़ोतरी होगी, और 370 का आंकड़ा जो बीजेपी ने अपने लिए तय किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपने नेताओं को टारगेट दिया है उसे भी पूरा करने की कोशिश जो है वो की जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह हो जाता है कि आखिरी फैसला जो है, आखिरी मोहर जो है वो बीजेपी शीर्ष नेतृत्व लगाएगा। और अब जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार अगले 1-2 दिन में बीजेपी में की ओर से इसकी घोषणा में भी की जा सकती है। हालांकि दोनों ही पक्ष की ओर से, चाहे हम बात करें बीजेपी की बात करें या बीजेडी की बात करें, उनकी ओर से फीलर्स दिए जा रहे हैं, उनकी ओर से पॉजिटिव संकेत दिए जा रहे हैं। कल भी हमने देखा जब प्रधानमंत्री बिल्कुल विनीत, जैसे आप बोल रहे हैं आखिरी फैसला अभी आने की जरूरत है, और जैसे हम लोग लगातार ये खबर पे चर्चा कर रहे हैं, क्या कुछ आगे देखने को मिल रहा है, इसको देख के भी आप नजर रखिए। हम आपसे बाद में जुड़े जाएंगे। और जैसे कि आप बोल रहे थे कि बीजेपी 14 सीटों के लिए जो अभी चल रहा है, जो बातचीत चल रहा है, या बीजेडी के लिए जो 7 सीट चल रहा है, और यही जानकारी शायद यहां पे भी मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी जानकारी लिए। लगातार भाव खबर को नहीं आम आगू जारी रहा आलोचना। और किछि समय तले बिपिन सिंह सार मध्य कहिथिले जो वरिष्ठ सांबादिक आम सहित कि आसन बुझामणा भितर लोकसभा आसन जो गुड़िक रही ओडिशा से कहबा बिजु जनता दल से कम भागीदारी रखिबो, जहाँ वर्तमान समय दिल्ली तरफ स्पष्ट है। विनीत जहाँ अपडेट देउछथि से खबर को नहीं आम आगू बढ़िबा। गोटे छोटिया ब्रेक समय।